तो कौन कहता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ कुछ चीज़ों पे काम करता है, सब पे काम नहीं करता है। आई हैव यूज मैनिफेस्टेशन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ और हर टाइम वो काम किया है। और ये जिसकी स्टोरी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे से काम किया है, बिकॉज वी ऑल नो दैट मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग 24/7 नॉन स्टॉप। मेरी इस क्लाइंट ने अपनी शादी कैसे मैनिफेस्ट की अपने एसपी से, वो हम जानने वाले हैं आज। स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी तो तुम लोग देख लेना। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I'm also certified life and NLP coach. तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपना कोई एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सो आई हैव अ मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है जिसमें आपको एक एफर्मेशन पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुलाइजेशन सीन मेडिटेशन मिलता है। तो वो कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस उनका सिचुएशन क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, डजेंट मैटर, कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो दैर एंड बाय दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो शी राइट्स, हाय शिवानी मैम, मेरा नाम एंड आईडी आप रिवील मत करना, बाकी आप दिखा सकते हो। आई रिमेंबर आई केम टू यू डेवस्टेटेड लास्ट ईयर। मैंने आपको बताया था कि मेरे एसपी की शादी फिक्स हो गई थी समवेयर एल्स, एंड मुझे पता था वो मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं बस यही सोचती रहती थी कि कैसे वो मुझे छोड़ के जाएगा, कैसे वो मुझे मना कर देगा कि मम्मी पापा नहीं मान रहे। एंड एग्जैक्टली स्टार्टिंग में अ, वो बोलता था कि मम्मी पापा मान जाएंगे, बट जब मैंने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो उसका इंटरेस्ट भी मुझ में कम हो गया। उनकी मम्मी ने बिल्कुल हमारी शादी के लिए मना कर दिया था और मैंने गुस्से में उसको ब्लॉक मार दिया था। उसने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी कोचेस से कांटेक्ट किया था, बट किसी ने भी इतना डिटेल में नहीं समझाया था जितना आपने समझाया था। मैंने जब आपसे फ़र्स्ट कॉल ली थी, पहले आपने मुझे सारे कंसेप्ट समझाए थे बहुत अच्छे से, और पहले तो मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। इस बीच में काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल कर रही थी बीच बीच में लॉ को, एंड मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। फर्स्ट मूवमेंट मुझे मिला जब मुझे उसके फ्रेंड का कॉल आया जिसने मुझे बोला कि वो आपको बहुत मिस करता है एंड मेरी फ़ोटो देख के रोता है मेरे सामने, बट उसकी मम्मी की वजह से वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। व्हेन आई गॉट दिस मूवमेंट, मैं खुश होने की बजाय डर गई थी एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। सो आई कॉन्टेक्टेड यू वंस अगेन, देन आपसे बात करके मुझे सुकून मिला एंड आई फाउंड आउट कि आई वॉज वरिंग टू मच एंड मुझे अपना पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। मैं पेसिमिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को देख रही थी एंड आपने बताया कि मुझे चीज़ों को डिफरेंट मीनिंग देना चाहिए। सो आई स्टार्टेड परसिस्टिंग अगेन एंड वर्कड ऑन सम मोर एफर्मेशंस दैट यू गेव। आई परसिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 months विद मूवमेंट, विद नो मूवमेंट आई गेस लिखना चाह रही हैं ये। जब मैं गिव अप ही करने वाली थी, मेरे एसपी को मुझे फ़ोन आता है और बोलता है कि आज वो तुम्हें कॉल आएगा। सो ओके, सो एसपी के फ्रेंड का कॉल आता है कि एसपी कॉल करेगा तुम्हें। ओके, मैं बहुत खुश हो गई थी, बट उसका कॉल नहीं आया। बट नेक्स्ट डे आया एंड हमने बहुत देर बात की एंड उसकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी उदास है। मैंने पूछा तो ही सैड कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है हमारे लिए, बट एक अच्छी चीज़ है कि मम्मी पापा पहले जैसे एकदम अगेंस्ट नहीं हैं। अब सुन लेते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं परसिस्ट करती रही, वो ही सीन विजुलाइज कर रही थी जो आपने दिया था। एक टाइम बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया सच है ही नहीं, जो मैं विजुलाइज कर रही हूँ वो ही सच है। 4 दिन बाद उसका कॉल आता है एंड ही सेज कि मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। और मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी ये सुन के। मैंने फिर आपसे बात की एंड कंफर्टेड माई सेल्फ। आपने मुझे बोला कि टेक इट एज अ बिगेस्ट साइन एंड डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट आउटकम, क्रिएट अ पॉजिटिव आउटकम। और जैसे मैंने विजुलाइज़ किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उसकी मम्मी मुझसे बात करके काफ़ी खुश थी एंड फिर उसी शाम उसकी मम्मी ने बोला कि वो मेरी फैमिली से मिलना चाहते हैं। मैम, वो लोग मेरी फैमिली से मिले थे लास्ट मंथ एंड सब फाइनल हो चुका है एंड फाइनली अब हमारी शादी होने वाली है। थैंक यू मैम फॉर स्टेइंग विद मी इन दिस ड्यूरेशन। मैं आपकी डांट के बिना ये कुछ भी नहीं कर पाती। हो राइट, सो दिस वॉज अ स्वीट एंड शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट उन्होंने लिखा है बट उनकी जर्नी शॉर्ट नहीं थी। उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स आए थे बीच बीच में जहाँ पे शी फेल्ट कि अब उनसे नहीं हो रहा है। बट
जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तभी हमें सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वी नेवर नो कि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज़ कई बार चीज़ें हमें पता नहीं होती बट बैकग्राउंड में एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट। ठीक है, तो हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस को इस नज़रिए से देखो कि व्हाट कैन बी द ब्लेसिंग इन दिस डिस्गाइज। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिमाग पे तो काम करना ही पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड पे तो काम करना ही पड़ेगा। सो यस, ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे शेयर करनी थी। एंड आई हैव अनदर स्टोरी विच इज़ नॉट अ एस पी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, बट थोड़ी सी अलग टाइप की स्टोरी है। सो आई विल शेयर विद यू शायद 1-2 दिन में। अगर तुम लोगों को सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। कोशिश करा करो कि व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पता नहीं लगता है कि कौन एक्चुअली में कोचिंग के लिए आ रहा है, कौन ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है। व्हाट्सएप पे पता लग जाता है। तो कोशिश करो कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।